प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें दिन दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है कि उसने आज का दिन हमें दिखाया, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और उसकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। और आज इस डिवोशन में जो प्रभु ने हमें दिया है, इस डिवोशन में बैठकर उसकी महिमा कर सकें। आप सभी के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। और जो आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन होगा। आज के दिन में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करेगा। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपके साथ साथ बना रहे। जैसा कि आपको मालूम है, हम पहला कुरिन्थियों के 16वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 12 पद तक देख चुके हैं। आज 13 पद से लेकर 18 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त करें और आज का दिन हमारा शुभ हो। आज का दिन परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हम अपने जीवन में कर सकें। लिखा है 13 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 15 पद, हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो कि वे अखायास के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, पर हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। मैं स्तिफनुस और फॉर्तुनातुस और अखाइकुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आज की सुबह में आपके चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु, उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो परमेश्वर आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे और वो आपकी महिमा को देख पाए और हर कदम पर आपका नाम उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए। हम यही चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ यहाँ पर बना रहे, आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, ताकि सब बातों के द्वारा ये परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यीरे, जो उपाय करता है, जो सहायता करता है, जो मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम मत्ती उसका 1 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिसमस का समय चल रहा है और ये दिसंबर का महीना है, परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को मुंह उठाएं। लिखा है, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, कि हम उसके साथ रहकर उसकी महिमा करें। ऐसा कोई नहीं जो डरता ना हो। आज संसार में लोग डरते हैं, हर कदम पर डरते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम सब डरते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के समय परमेश्वर की उपस्थिति में उन गडरियों को, उन लोगों को ये बात संदेश दिया गया था कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। पहले से स्वर्ग से ये संदेश आया, इससे पहले कि वो इस पृथ्वी पर पैदा हो, और तो उसका नाम इमैनुअल रखा गया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि प्रियो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को कहता है, प्रेरितों के इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। वो कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया और हमारे साथ रहा, और इसलिए वो कहता है डरो मत। अतः यही वह मुख्य कारण है कि हम भयभीत ना हो, हम भयभीत ना हो। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की वाचा के 7 नाम है जो छुटकारे की आशीष लेकर आए हैं। मेरा आपके जीवन में छुटकारा दिया है, प्रभु में जीवन में छुटकारा देता है, और इसलिए 1 कुरिन्थियों का 16 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जागते रहो, जागते रहो। जब आप जागृत रहेंगे तो परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो परमेश्वर ने उसका नाम इमैनुअल रखा, और इमैनुअल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ वो पौलुस कह रहा है इस बात के लिए कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जो परमेश्वर का वचन है, आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं। यदि आप इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आप बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देख पाएंगे। और इसलिए कहता है, स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, परमेश्वर के साथ बने रहो, स्थिर बने रहो, और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते चलो। इसलिए कहता, बलवंत हो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की शक्ति को देखते चलो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेम का संदेश यीशु मसीह लेकर आया, वो संसार में आया, वो मुझे और आपको प्रेम का संदेश देने के लिए। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर मुझे और आपको
प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, प्रेम हमारे साथ रहता है, उसकी सुरक्षा हमारे साथ रहती, वो हमें हर कदम पर बचाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है, हमें छुटकारा देता है, हमें डर से बचाता है। इसलिए कहता है, यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी घटनाओं को जब आप देखते हैं तो वास्तव में हम उस बात को देख पाते हैं कि कैसे हमारा प्रभु इस संसार में आया। इसमें प्रत्येक बात की छाया मिलती है। यीशु मसीह मांस और लहू में आया कि हमें भय के जीवन से मुक्त करे, भय के जीवन से अलग करे, उस गुलामी से अलग करे, उस छुटकारे से अलग करे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। यहोवा यीरे का मतलब है, इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ये रखा जहां परमेश्वर ने उसे बलि के लिए एक मेढ़े का प्रबंध कराया था। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि तू जा अपने बेटे का बलिदान कर, परमेश्वर उसको देखना चाहता, उसके मन को देखना चाह रहा था। और जब अब्राहम गया, उस समय उसके बेटे ने पूछा, पिताजी हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन होम बलि के लिए पशु नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कहा कि बेटा, परमेश्वर उपाय करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने उपाय किया और इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर प्रबंध करता है। और जब उसने छुरी उठाई तब परमेश्वर ने कहा, ये अब्राहम रोक रख, और उसको वो आदेश दिया कि तू अपने दाहिनी ओर देख, वहां झाड़ी में एक मेढ़ा सींग के सहित फंसा हुआ है। उसको लाया और उसको बलि किया। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। यहोवा यीरे का मतलब है यहोवा प्रबंध करता है। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है, आपका सारा प्रबंध परमेश्वर करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपके जीवन पर आशीष देने वाला है, आपके जीवन का अच्छा मार्गदर्शक बनने वाला है, ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से इससे आगे बढ़कर हम इस वचन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार